Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B, month of January. Your remaining chapter is use of capital letters. Your unit number is 21 and your unit is use of capital letters. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट करेंगे. देन यू हैव टू डू द वर्क ऑफ मंथ ऑफ जनवरी. सबसे पहले सबकी कॉपीज़ में विंटर वेकेशन कंप्लीट होना चाहिए. इसके बाद आप लोग मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएंगे. इसके बाद मंथ ऑफ जनवरी का काम करेंगे. स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ जनवरी का आपका फर्स्ट यूनिट था इंटरजेक्शन एंड आपका जो अब यूनिट है वो है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, यूनिट नंबर 21. लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. व्हेन डू आई यूज़ कैपिटल लेटर्स? हम कब कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं? Capital letters in the right places can make your writing easier to read and understand. कैपिटल लेटर बहुत आसान कर देता है आपकी राइटिंग को पढ़ने में, आपको समझने में कि आपका कौन सा वर्ड, कौन सी प्लेसेस आपकी इम्पॉर्टेंट्स हैं या बोल्ड हैं. इससे आपको पढ़ने में या लिखने में आसानी रहती है. But when they are used in the wrong places, it can be hard work to follow your writing. लेकिन जब ये गलत जगह यूज़ हो जाता है, गलत जगह लिखा जाता है, तो आप लोगों को बहुत सी मुश्किलात आती हैं अपनी राइटिंग लिखने में. If you don't use any capital letters at all, it can be hard for the reader to see where your sentences start. It can also be hard to see where they end. जब आप कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते तो रीडर के लिए, पढ़ने वाले के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है या कहाँ एंड हो रहा है उसका. जब आप कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग में या एसे राइटिंग में या सेंटेंसेस में ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है और उसका एंड कहाँ हो रहा है. सो व्हाट आर द रूल्स? कैपिटल लेटर्स को लिखने के क्या रूल्स हैं? एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड मस्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. जब आप कोई भी नया सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी नया सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, सो फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? कैपिटल होता है. फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए. आप लोग देख सकते हैं जैसा इस पैराग्राफ में ई, एवरी टाइम का ई जो है वो कैपिटल है क्योंकि ये एक नया सेंटेंस है तो इसका ई कैपिटल है. जब आप कोई भी नया सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी नया पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कैपिटल होना चाहिए. लाइक दिस, yesterday we went to the park to play after school. yesterday का आप y देख सकते हैं स्टूडेंट, कैपिटल है, एक नया सेंटेंस है. इसके बाद it was very bright and sunny outside so we had to wear our sun hats. कल हम अपने स्कूल के बाद कहाँ गए थे? पार्क गए थे खेलने के लिए. यहाँ एक जुमला कंप्लीट हो गया. जो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है वहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे. क्योंकि बहुत धूप थी, गर्मी थी, इसलिए बाहर जाने से पहले हमने क्या किया? अपने सन हैट्स पहन लिए, वेयर कर लिए.
तो ये स्टूडेंट्स आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो गया कि ये नया सेंटेंस है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर इट का IT इट आप लोग देख सकते हैं अंडरलाइन है, सो इट्स अ कैपिटल. The first thing we did was race to the swings and go as high we could. My feet almost touched the sky. So remember, तो आपको याद है, every time you use an and mark, full stop, exclamation, question mark, the next letter you write must be a capital. जब भी आप एंड करते हैं फुल स्टॉप पर, एक्सक्लेमेशन मार्क पर या क्वेश्चन मार्क पर, तो आपका उसके बाद जो वर्ड आ रहा होता है, जो लेटर आता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल होता है. कैपिटल लेटर्स ऑल्सो गो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी पर्सन के नाम का स्टार्ट जो होता है, किसी भी इंसान के नाम का स्टार्ट जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ये आप लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए स्टूडेंट, के नो हाउ होना चाहिए कि किसी भी नाम के स्टार्ट का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है. द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन बाय यूजिंग स्मॉल और कैपिटल लेटर्स. Capital letters are used in different ways and for different reasons. The names of a particular persons, places, buildings, etc. start with capital letters. For example, Akbar, London. Akbar is a name. तो अकबर का ए जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा. लंदन प्लेस है, लंदन का एल कैपिटल होगा. अ सरनेम इज ऑल्सो स्पेल्ड विद एन ओपनिंग कैपिटल लेटर. इफ अ नेम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ईच वर्ड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. नेम्स ऑफ रिलीजन्स ऑल्सो begin with a capital letter. The first letter of an adjective formed from a proper name is a capital. They also go at the beginning of the name of a place. वही बात स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताई कि किसी भी प्लेस का नाम का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा. किसी भी जगह के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का आपका आई जो होगा वो कैपिटल होगा. पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा. लंदन का एल कैपिटल होगा. किसी भी जगह के नाम का स्टार्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. डोंट फॉरगेट द नेम्स ऑफ स्पेशल हॉलीडेज. स्पेशल हॉलीडेज का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा का आपका ईद भी कैपिटल, ईद का ई भी कैपिटल होगा और अज़हा का ए भी कैपिटल होगा. ईद उल फितर में आपका ई कैपिटल होगा, एफ कैपिटल होगा. तो स्पेशल हॉलीडेज के नेम जो होंगे वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे. Dates are important and so the days of the week and months of the year need capital letters too. Dates बहुत important होती हैं. तो स्टूडेंट्स days of the week के आपके जितने भी days हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. months of the year, months भी आपके months के नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा. मंडे, फ्राइडे, संडे, वेडनेसडे सब कैपिटल होंगे. जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. आई एम इज इक्वल टू आई एम. अपॉस्ट्रोफी के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में भी आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. स्टूडेंट्स इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा अपनी कॉपीज़ में भी कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें और जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर की नीड है आप वहाँ कैपिटल ज़रूर लिखें. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस में भी कैपिटल लेटर लाजमी यूज होंगे. आई हैव, आई विल, आई विल. इट इज स्टिल अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर्स फॉर कहाँ यूज होते हैं? न्यू सेंटेंसेस, नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड हॉलीडेज
days and months, I when it is a word. So students, इस बात का आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों को कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है और कहाँ स्टार्ट करना है. कैपिटल are used to begin the names of historical periods and events. Capitals are used for the first letter of prepositions and conjunctions as they contain more than 4 letters. Now students, move to the written work. Translations. Students, your first work is translation. फर्स्ट सेंटेंस इज भाई वक्त क्या हुआ है. भाई वक्त क्या हुआ है. ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, इसलिए स्टूडेंट्स आप जब लिखेंगे इंग्लिश में भी आप ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे. कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? ये इंटेरोगेटिव. ब्रदर व्हाट्स द टाइम. सिंपल सेंटेंस है, भाई वक्त क्या हुआ है. ब्रदर व्हाट्स द टाइम. बराए मेहरबानी एक गिलास पानी ला दे. प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. बराए मेहरबानी एक गिलास पानी ला दे. प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अम्मी कपड़े इस्त्री कर दें. मदर प्लीज प्रेस माई क्लोथ्स. क्या आप मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर पेंसिल. बराए मेहरबानी अपना वक्त ज़ाया ना करें. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. Students, you have to write these 5 translations in your English B copy. Now move to the next word. Your question is, first of all open your book, page number 85, your exercise A. Question is, rewrite the following sentences using capitals wherever you think they are necessary. आप लोगों को इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है. जहाँ भी कैपिटल लेटर की नीड है वहाँ आप लोगों को कैपिटल लेटर्स पुट करके ये सेंटेंस दोबारा कंप्लीट करना है. Why are you sitting here? Are you waiting for somebody? So students, आप लोग को क्वेश्चन देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कैपिटल लेटर कहाँ पुट करना है. WHY स्टार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. Why are you sitting here? Then are you waiting for somebody? नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो आप वहाँ भी कैपिटल लेटर लिखेंगे. ARERU waiting for somebody. Why are you sitting here? Are you waiting for somebody? सबसे पहले स्टार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. देन जब आपका सेंटेंस चेंज हुआ तो उसमें भी कैपिटल लेटर नहीं लिखा, आप वहाँ भी कैपिटल लेटर लिखें. There are, your next sentence is, there are many flowers in this garden. Can you name a few of them? There are many flowers in this garden. Can you name a few of them? इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, क्या तुम मुझे चंद फूलों के नाम बता सकते हो? फर्स्ट सेंटेंस था स्टूडेंट्स आपका, वाई आर यू सिटिंग हेयर, आर यू वेटिंग फॉर समबडी. आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो. आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, क्या तुम मुझे कुछ फूलों के नाम बता सकते हो. तो आपका स्टूडेंट फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है. आप देख सकते हैं देयर का टी स्मॉल है. इट्स मीन कि आपको ये ठीक करना है. देयर का आप THERE देयर फर्स्ट लेटर आप ठीक करेंगे.
फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम, क्या तुम मुझे कुछ फूलों के नाम बता सकते हो। आपका फर्स्ट सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया। इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, इसका भी टी कैपिटल नहीं था स्टार्ट, आपने इसमें स्टार्ट में पुट कर दिया। इसके बाद कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम, क्या तुम मुझे कुछ फूलों के नाम बता सकते हो, इसमें सी कैपिटल नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसका सी भी कैपिटल होगा। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम। Your next sentence is, the name of the book I read a few days ago was Treasure Island. The name of the book I read a few days ago was Treasure Island. वो बुक जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। वो बुक जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, इस बात का तो आप लोगों को ख्याल रखना है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी आंसर हो, कोई भी पैराग्राफ हो, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। यू हैव टू राइट अ फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। The name of the book I read a few days ago was Treasure Island. वो बुक जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। तो सबसे पहले आप द नेम में जो टी है उसको कैपिटल लिखेंगे, THE द। इसके बाद आपका बुक का नेम आ रहा है और जो दोनों वर्ड्स कैपिटल है, स्मॉल है, ट्रेजर आइलैंड। बुक का नाम आपका स्मॉल है, आप देख सकते हैं कि ये एक गलत मिस्टेक है जो आपको दोबारा लिखकर सही करनी है। द नेम ऑफ द बुक आई रीड अ फ्यू डेज अगो वॉज ट्रेजर आइलैंड। आप ट्रेजर का टी कैपिटल करेंगे और आइलैंड का आई, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैपिटल लेटर्स का बहुत ख्याल रखना है, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं करने। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। You know that proper nouns, that is the names of a particular persons, places, buildings, etc. start with capital letters. वो proper nouns पर्टिकुलर पर्सन्स, कोई इंसान, जगह, कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर नाउन हो, वो किससे स्टार्ट होगी, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, एटलांटिक ओशन, वेस्ट इंडीज, इस्लाम, दिसंबर, अक्टूबर, मंडे, फ्राइडे, सीजन्स के नेम, बट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द सीजन्स आर यूजुअली स्मॉल लेटर्स। लेकिन जो सीजन्स के नेम हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, वो किससे स्टार्ट होंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, आप लोगों को अपनी कॉपीज में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। इस बात का आप लोगों को ख्याल होना चाहिए कि आप जब भी लिखें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें। स्टूडेंट्स, अपनी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन करिएगा। फर्स्ट लेटर जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स जहाँ नीड हो वहाँ लिखिएगा लाजमी, और फर्स्ट लेटर तो लाजमी लिखिएगा। इसके अलावा कहीं भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी डेज के नेम हो, कोई भी मंथ्स के नेम हो, प्रॉपर प्लेस हो, तो आप लोगों को क्या करना है, रिलीजन हो, आप लोगों को ये सब क्या करना है, कैपिटल लिखना है। Students, if you have any problem or difficulty regarding your English B subject or regarding your English B work, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है इंग्लिश बी में, किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, किसी भी यूनिट के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर।
If you have any problem or difficulty regarding your homework assignment, then you ask me on WhatsApp. Thank you, students. Allah Hafiz.